हनुमान बेनीवाल को जब मौका मिलता है तो वो मौके पर चौका क्या छक्का मारना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और ऐसे ही चौके छक्के लगा रहे हैं वो संसद में हर उस विषय पर जिस पर बोलना जरूरी है जनता के लिए, फिर चाहे से पेपर लीक का मुद्दा हो या ओएमआर शीट घोटाले का मुद्दा हो। करेंगे इन्हीं पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से संसद में बुरी तरह से गरज रहे हैं हनुमान बेनीवाल, फिर चाहे से वो पेपर लीक का मुद्दा हो या ओएमआर शीट का घोटाले का मुद्दा हो, लगातार वो कनेक्शन भी खोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों चुप है इस पर सरकार। सरकार को जवाब देते बनता नहीं है। क्या लगता है आपको, इन सारे मुद्दों की जो पोलम पट्टी खोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल, उसका असर किस तरीके से आने वाले समय में पड़ने वाला है? देखिए, जब से दिल्ली में जंतर मंतर का पेपर लीक का आंदोलन हुआ, तब से पेपर लीक के जो भी आरोपी रहे हैं, पिछले, अगले, पुराने, सब सामने आ गए हैं और लगता है कि देश में पेपर लीक का मुद्दा अब फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां एक तरफ लोग ये मांग उठा रहे थे कि सीजेपी अगर दिल्ली में नीट पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रही है तो वो पंजाब में जाके प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती? क्यों वो केजरीवाल के पार्टी की सरकार जहां पर है वहां पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती? वहां पर तो पुलिस ने मारा है लोगों को, लिटरली मारा है, और पेपर लीक वहां बड़े लेवल पे हुआ है, वहां पर क्यों कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा? वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा ने पोलम पट्टी सारी खोल के रख दी कांग्रेस के सारे पेपर लीक के कांड की। उन्होंने सारे सबूत सीधा गृह मंत्री अमित शाह को दिए, चिट्ठी लिखी और सबूत और चिट्ठी दोनों ओपन मीडिया में भी खोल दिए। इससे साफ है कि अब उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास कांग्रेस के पेपर लीक के सबूत है, हम कार्रवाई नहीं कर रहे। और तीसरी तरफ अब जो पेपर लीक के साथ साथ ओएमआर शीट का मसला था, वो ओएमआर शीट का मसला भी संसद में पहुंच गया है। ओएमआर शीट का जो मसला है वो एसआई भर्ती रद्द होने वाले मामले के बाद उठा था, जिसे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में भी ओएमआर शीट के घोटाले हुए थे और अभी भी ओएमआर शीट के घोटाले की बात सामने आ रही थी। अब ये भी मुद्दा उठ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक कानून बनाया पेपर लीक के लिए कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो 10 करोड़ रुपए तो जुर्माना और 10 साल की जेल होगी, वैसे तगड़े कानून हो भी और उन कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में बनाया जाए, यानी कि पिछले जो कांड हुए हैं वो भी लागू हो इसमें, ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और आप देखिए जिस तरह से पेपर लीक का पूरा कारनामा सामने आया है, हनुमान बेनीवाल चुप रहने वालों में से लग नहीं रहे। और हनुमान बेनीवाल होमवर्क भी बहुत तगड़ा करके आते हैं। होमवर्क तो करके आते ही हैं, लेकिन उनके साथ बड़ी बात यह है कि वो सीजेपी से काफी पहले छात्रों के साथ एसआई भर्ती जैसा आंदोलन कर चुके हैं, जो कि काफी लंबा आंदोलन था। तो उन्हें उसका आइडिया है, उनके साथ छात्र हैं, उनके साथ युवा हैं। वो ही एक ऐसे शख्स है जो अगर राजस्थान से किसी आंदोलन को दिल्ली तक ले जाना हो तो बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने अगर ये मुद्दा संसद में उठवा लिया है और संसद में गूंज गया है ये मुद्दा, तो हनुमान बेनीवाल को चाहिए कि इस मुद्दे को बड़ा करते हुए पंचायत राज चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करे। इससे हनुमान बेनीवाल मौके पे चौका भी मार लेंगे और उनके पास जो बनी बनाई सेना है उससे काफी कुछ काम हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर एक जो बड़ा उठता है वो ये उठता है कि सरकार ने अगर जेजेएम घोटाले में कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के वक्त जो एसीएस रहे थे उनको गिरफ्तार करके एक नजीर पेश की है, तो अब उन्हें पेपर लीक के मगरमच्छों को भी पकड़ना होगा। ये सिर्फ सरकार की कीर्तिमान नहीं होगा, बल्कि जो लालचिन सेंट्रल पे लगे हैं नीट पेपर लीक के, उसका कहीं ना कहीं जवाब होगा कि पेपर लीक का जनक तो कांग्रेस थी। तो इस तरह से ये करना बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं पेपर लीक का ये मामला को भुनाने से हनुमान बेनीवाल पीछे हटेंगे नहीं, चुकेंगे नहीं, क्योंकि 2028 के फाइनल मैच से पहले, सत्ता के फाइनल मैच से पहले ये जो क्वार्टर फाइनल पंचायत राज चुनाव का आने वाला है ये बहुत अहम है और इसमें अभी से
एक युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध में जीत का एक बहुत बड़ा मंत्र पेपर लीक के आंदोलन में छुपा है। हनुमान बेनीवाल उसे कितना पहले करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने युवाओं की नब्ज को अच्छे से पहचाना है, समझा है, उनके साथ बैठकर, उनके पास जाकर, उनका समर्थन करके, और शुरू से ही युवाओं पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो आज से ही नहीं, वो पिछले 2 सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, पंचायती चुनावों की हो, फिर चाहे से 2028 के रण की हो, क्योंकि 2028 वाले रण को वो अपना आखिरी रण मान रहे हैं। और वो कई बार कई मंचों से ऐलान कर चुके हैं कि इस बार अगर नहीं हुआ तो शायद वो राजनीति देखिए, मैं छोड़ आपको देंगे। एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो जब हम सीजेपी की बात कर रहे हैं, तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में और हनुमान बेनीवाल अगर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे तो उसमें एक बड़ा अंतर होगा। क्या? और वो अंतर होगा अनुभव और अनुभवहीनता का। सीजेपी के पास कोई अनुभव नहीं है। उसी की वजह से जो विजेता दहिया और अभिजीत दीपके वाला कांड हुआ वो हुआ। उसी की वजह से अब कहीं न कहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिन्होंने दंगा किया उनको पकड़ा जा रहा है, एफआईआर किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। ऐसा तो बेनीवाल के समर्थकों को भी उठा ले जाते हैं, उनको भी जेल उठा करा देते लेते हैं। तो रात को छोड़ना भी पड़ता है, उसी रात को छोड़ना भी पड़ता है। आप ये समझिए कि बेनीवाल वो है जो एक तरफ आंदोलन करेंगे तो दूसरी तरफ वो बड़े केंद्रीय मंत्रियों की तरफ उनकी बातचीत भी जारी रहेगी। जितना जल्दी, 1 महीना नहीं लगेगा अगर हनुमान बेनीवाल ऐसा आंदोलन करेंगे, जितना जल्दी समाधान होगा उतना कभी और किसी के साथ नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो केवल हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इन चीजों का शोकेसिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? वो आंदोलन करके होगी। वो पहले कहते रहे कि हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, की नहीं, और सीजेपी ने कर दी। जी। अगर वो पहले कर लेते तो क्या पता युवाओं का ये जो फ्रस्ट्रेशन निकला है वो उनके साथ निकलता तो 5-6 दिन के अंदर अंदर बिना किसी के अनशन किए रिजल्ट आ जाता। ये बिल्कुल सही कहना है आपका कि टाइमिंग का और ध्यान रखना पड़ेगा हनुमान बेनीवाल को, आने वाले चुनावों को अगर अपने पक्ष में करना है तो। क्या कहना है आपका? इन मुद्दों का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बेनीवाल जिस तरह से संसद में दहाड़ते हैं, जमीन पर आने के बाद क्या आप देंगे उनका साथ? क्या आपको भी लगता है कि कौन आपका साथ दे रहा है, आपके मुद्दे उठा रहा है, और कौन सिर्फ आपके पैसे बर्बाद कर रहा है, संसद में बैठकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? बताइए जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।